हेलो एंड वेलकम टू मृत्युंजय कोचिंग क्लासेस। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन विच इज इंक्लाइंड टू बोथ एचपी एंड वीपी। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है पहले वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? द लाइन ए बी 70 mm लॉन्ग एंड इट्स फ्रंट व्यू लेंथ इज 50 mm. द वन एंड ऑफ द लाइन इज 30 mm ऑफ द एचपी एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ द वीपी एंड द फ्रंट व्यू मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. Draw the projection and find final top view, angle, true length angle with HP, true length angle with VP and top view length angle and also draw its traces. तो हमको यहाँ पर एडिशनल लर्निंग क्या है, हमको ट्रेसेस भी क्या करना है, ड्रॉ करना है. और हाँ, इस वीडियो में अगर आप आखिरी तक बने रहते हैं तो आपको मैं एक ऐसी मैजिक ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा जिससे आप लाइन का कैसा भी क्वेश्चन हो उसको आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं. तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहे उस मैजिक ट्रिक्स के बारे में जानने के लिए. वो क्या है मैजिक ट्रिक्स? तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको एक्स वाई लाइन ड्रॉ करना है, रेफरेंस लाइन हमको ड्रॉ करना है. और रेफरेंस लाइन, ये हमने रेफरेंस लाइन ड्रॉ किया. दिस इज एक्स वाई इज द रेफरेंस लाइन. और रेफरेंस लाइन ड्रॉ करने के बाद हमको क्या ड्रॉ करना है, प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट. लाइन के एक एंड की लोकेशन गिवन है, उसको हम क्या ट्रीट कर रहे हैं, एज ए पॉइंट ट्रीट कर रहे हैं. तो ये पॉइंट कहां पर लाई कर रहा है? ए इज 30 mm अबव एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ द वीपी, मतलब फर्स्ट एंगल ऑफ क्वाड्रेंट. और फर्स्ट एंगल ऑफ क्वाड्रेंट में रेफरेंस लाइन के ऊपर क्या बनता है, फ्रंट व्यू, और रेफरेंस लाइन के नीचे क्या बनता है, टॉप व्यू. ये हमको ऑलरेडी पता है. तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने यहां पर ड्रॉ किया प्रोजेक्टर कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर टू एक्स वाई लाइन. इस प्रोजेक्टर पर हमको 30 mm अबव पॉइंट मार्क करना है. यहां से हमने डिस्टेंस लिया 30 mm अबव, ये हमने मार्क किया. ये डिस्टेंस कितना है, 30. और एक पॉइंट हमने बनाया, दिस इज अ पॉइंट एज, दिस इज कॉल्ड अ फ्रंट व्यू. और इसी लाइन पर हमने यहां पर क्या मार्क किया है, इसका टॉप व्यू मार्क किया. तो पॉइंट के एक एंड की लाइन के एक एंड की हमको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की लोकेशन मिल गई है. अब और क्या डेटा गिवन है, हमको गिवन है कि जो फ्रंट व्यू है ये एंगल किससे बनता है, ये एंगल बनता है फाइनल फ्रंट व्यू से. फाइनल फ्रंट व्यू, फाइनल टॉप व्यू क्या होता है, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था. अगर आपको नहीं पता है तो उस वीडियो को आप जरूर देखिए कि फाइनल फ्रंट व्यू, फाइनल टॉप व्यू का मीनिंग क्या होता है. तो यहां पर जो हमको 50 mm डिस्टेंस गिवन है, दिस इज अ फाइनल फ्रंट व्यू. तो हमको लेंथ गिवन है और वो लेंथ कितना एंगल बना रही है वो भी हमको नोन है. ठीक है, तो ऑलरेडी हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ए डैश और ए, जो हमारे पास दो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के पॉइंट्स है, इनसे हमको क्या ड्रॉ करना है, लोकस ड्रॉ करना है. तो यहां पर हमने लोकस ड्रॉ किए. दिस इज द लोकस ऑफ ए एंड दिस वन इज द लोकस ऑफ ए. तो दिस इज द लोकस ऑफ ए डैश, लोकस ऑफ ए. ये दो लोकस हमने ड्रॉ किए. दो पॉइंट्स मेरे पास नोन थे, उन दोनों पॉइंट्स से हमको क्या ड्रॉ करना है, लोकस ड्रॉ करना है. लोकस ड्रॉ करने के बाद हमको क्या करना है, अल्फा एंगल मेजर करना है. तो इस ए डैश को सेंटर मानकर आपको 45 डिग्री का एंगल बनाना है. और उसकी लेंथ कितनी रखना है, 50 mm. तो 50 mm इंक्लाइंड हमने एक लाइन बनाया. और ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है, 45 डिग्री. दिस एंगल इज 45 डिग्री. दिस इज द पॉइंट बी डैश. ये पॉइंट क्या है, बी डैश पॉइंट है. तो इस बी डैश पॉइंट को हमने अगेन क्या किया, लोकस बनाया. सो दिस इज द लोकस ऑफ बी डैश. दिस इज द लोकस ऑफ बी डैश. तो बी का लोकस बनाया. जितने भी लोकस हम बनाते हैं, लोकस ऑलवेज एक्स वाई के पैरेलल होते हैं. और जहां भी हम प्रोजेक्टर्स की बात करते हैं, प्रोजेक्टर्स ऑलवेज एक्स वाई लाइन के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर्स होते हैं. ठीक है, फिर हमको क्या करना है, लाइन का ट्रू लेंथ हमको नोन है. दिस इज द ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन ए बी. दिस इज द ट्रू लेंथ. दिस इज द ट्रू लेंथ. इस ट्रू लेंथ को हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज द ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू. फ्रंट व्यू की भी ट्रू लेंथ यही होगी, विच इज इक्वल टू ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू. दोनों केस में हमको ट्रू लेंथ गिवन है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए डैश बी डैश हम पहले यहां लिख लेते हैं कि ए डैश बी डैश का मीनिंग क्या है. ए डैश बी डैश, इसका मीनिंग है फाइनल फ्रंट व्यू. और इस फाइनल फ्रंट व्यू, ठीक है, हमने ड्रॉ किया है और इसकी लेंथ कितनी है, 50 mm. देन हमने ड्रॉ किया है एंगल अल्फा विच इज इक्वल टू 45 डिग्री. ये हमने ड्रॉ किया है. ये दो चीजें हमने ड्रॉ की है. ठीक है, अभी
अब आपको क्या करना है, जो फाइनल फ्रंट व्यू होता है वो ऑलवेज रोटेट करता है। फाइनल फ्रंट व्यू क्या करता है, ऑलवेज रोटेट होता है। तो ये रोटेट होगा। ए को सेंटर मानकर, ए को सेंटर लेना है हमको और बी रेडियस है और इसको हमको रोटेट करना है। कब तक रोटेट करना है, जब तक कि ये एक्स वाई के पैरेलल ना हो जाए। तो ये लाइन क्या होगी, एक्स वाई के पैरेलल। तो आफ्टर रोटेशन इस बी डैश को हमने रोटेट किया है, तो यहां पर हमको मिलेगा B1 डैश, एक पॉइंट मिला। दिस B1 dash is known as a apparent length in front view. This is known as a apparent length in front view. इस apparent length in front view से हमको क्या ड्रॉप करना है, प्रोजेक्टर ड्रॉप करना है। हमको नीचे प्रोजेक्टर ड्रॉप करना है। तो यहाँ पर हमने एक प्रोजेक्टर ड्रॉप किया, ठीक है, ये हमने प्रोजेक्टर ड्रॉप किया। ये प्रोजेक्टर तो ड्रॉप किया बट हमको कोई कटिंग पॉइंट नहीं मिला, हमको कोई कटिंग पॉइंट नहीं मिला। अब हमको क्या करना है, ठीक है, हमको ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू गिवन है, ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन गिवन है। तो ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में क्या होती है, सेम होती है। तो हमको क्या लेना है, 70 mm का डिस्टेंस लेना है। 70 mm का डिस्टेंस हमको लेना है। 70 mm का डिस्टेंस हमने लिया और ए को सेंटर मानकर एक आर्क कट करना है। 70 mm का डिस्टेंस आपको लेना है। सेंटर पॉइंट क्या है, ए डैश इज अ सेंटर और इस लोकस ऑफ बी डैश पर आपको एक आर्क कट करना है। लोकस ऑफ बी डैश पर एक आर्क कट किया तो यहां पर आपको पॉइंट मिलेगा B2 डैश और इस B2 डैश को आपको ज्वाइन करना है ए से, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है, ए डैश B2 dash, this is the true length in front view which is equal to 70 mm, which is equal to 70 mm। तो लेंथ ऑलरेडी नोन है मुझे। ए डैश को हमने सेंटर लिया है, कंपास पर डिस्टेंस लिया है और एक आर्क कट किया। कहां पे कट किया, लोकस ऑफ बी डैश पे कट किया है और उस कटिंग पॉइंट को और ए डैश को हमने ज्वाइन किया है। तो हमको ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू मिलेगा। दिस इज द ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू, ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू। दिस इज द फाइनल फ्रंट व्यू। ये दो चीजें हमको पता है, ठीक है। फिर हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि ये जो लाइन है इस B2 से हमको प्रोजेक्टर ड्रॉप करना है। इस B2 से हमने प्रोजेक्टर ड्रॉप किया और ये प्रोजेक्टर लोकस ऑफ ए को कट करेगा। ये प्रोजेक्टर क्या करेगा, लोकस ऑफ ए को कट करेगा। लोकस ऑफ ए कहां पर है, ये पॉइंट हमको मिला। इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, इस पॉइंट को हमने नाम दिया है B, इस पॉइंट को हमने नाम दिया है B, ठीक है। दिस इज द B1, इस पॉइंट को हमने नाम दिया है B। कहां से आया ये पॉइंट, B2 डैश, B2 डैश से हमने प्रोजेक्टर ड्रॉप किया है। B2 डैश से हमने प्रोजेक्टर ड्रॉप किया है। कहां तक ड्रॉप किया है, लोकस ऑफ ए तक हमने प्रोजेक्टर ड्रॉप किया है। अब ये डिस्टेंस हमारे पास है। कौन सा डिस्टेंस हमारे पास है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं एपरेंट लेंथ इन टॉप व्यू। तो ए बी इज अ एपरेंट लेंथ इन टॉप व्यू। ए बी इज द एपरेंट लेंथ इन टॉप व्यू। ये डिस्टेंस एपरेंट लेंथ है हमारे लिए, ये डिस्टेंस हमारे लिए क्या है, एपरेंट लेंथ है, ठीक है। और यहां पर एक जो पॉइंट था ए डैश B1 डैश इज एपरेंट लेंथ इन फ्रंट व्यू। तो ए डैश बी डैश, ये जो पॉइंट है दिस इज अ B1 डैश, वो क्या था, एपरेंट लेंथ इन फ्रंट व्यू था। अब क्या करना है, एपरेंट लेंथ इन टॉप व्यू को मुझे रोटेट करना है। एपरेंट लेंथ इन टॉप व्यू को रोटेट करना है, किसके रिस्पेक्ट में रोटेट करना है, ए के रिस्पेक्ट में रोटेट करना है। ए, ये पॉइंट हमारा ए पॉइंट है और इस लाइन को इस तरीके से रोटेट करना। तो ए की पोजीशन चेंज नहीं होगी लेकिन बी की पोजीशन क्या होगी, चेंज होगी। तो हमने इसको रोटेट किया, हमने ए को सेंटर मानकर हमने इसको रोटेट किया, इस तरीके से रोटेट होगा। तो रोटेशन मिला, लेकिन अब इस रोटेशन का यूज क्या है, इस रोटेशन का यूज ये है कि आपको बी जो पॉइंट है बी डैश, इस बी डैश से भी आपको एक प्रोजेक्टर क्या करना है, ड्रॉप करना है। तो ये बी डैश से हमने प्रोजेक्टर ड्रॉप किया, ये बी डैश से हमने प्रोजेक्टर ड्रॉप किया और ये बी डैश का जो प्रोजेक्टर है इस आर्क को जिस पॉइंट पे कट करेगा, ये आर्क को जिस पॉइंट पे कट करेगा, ये कटिंग पॉइंट को आप नाम दे दो, क्या नाम देना है, B1 नाम दे दो। और इसको ए से आप क्या करो, कनेक्ट करो, इसको ए से आप क्या करो, कनेक्ट करो। तो ये जो व्यू लाइन बनेगी AB1 इज द फाइनल टॉप व्यू,
AB1 इज द फाइनल टॉप व्यू। अब क्या करना है, अब आपको ये करना है कि यहां से आपको लोकस बनाना है, लोकस ऑफ B1, लोकस ऑफ B1। तो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है बहुत ही लाइट लाइन, दिस इज द लोकस ऑफ B1, लोकस ऑफ B1। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं फिर से इसको ड्रॉ करता हूं ब्लू कलर से। दिस इज द लोकस ऑफ B1, लोकस ऑफ B1 मिला। और लोकस ऑफ B1 पर ये जो हम आर्क लेकर आ रहे थे, यहां पर एक कटिंग पॉइंट मिला है, ठीक है। ये पॉइंट कहां से आया था, फाइनल फ्रंट व्यू को हमने रोटेट किया पैरेलल टू XY, देन इसको हमने एक्सटेंड किया, तो यहां पर हमको क्या मिला, कटिंग पॉइंट मिला। इस कटिंग पॉइंट का नाम क्या है, B2। इस B2 को हमने किससे कनेक्ट किया, A से कनेक्ट किया। दिस इज द ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू, दिस इज द ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू। अब आपको इसको मेजर करके देखना है कि इस ट्रू लेंथ ऑफ द टॉप व्यू के लेंथ क्या है, इस ट्रू लेंथ ऑफ द टॉप व्यू की लेंथ क्या है, ये आपको क्या करना है, मेजर करना है। AB2 इज अ ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू। और इसकी लेंथ कितना आना चाहिए, इसकी लेंथ आना चाहिए 70 mm, इसकी लेंथ आना चाहिए 70 mm। अगर ये डिस्टेंस 70 mm नहीं आती है, मतलब क्वेश्चन हमने गलत ड्रॉ किया है। अगर ये लेंथ 70 mm नहीं आती है तो इसका मतलब ये क्वेश्चन हमने गलत ड्रॉ किया है। तो ये चेक लगाया हमने कि ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू विद द हेल्प ऑफ फ्रंट व्यू अगर हम लेते हैं तो ये डिस्टेंस कितनी आना चाहिए, 70 mm आना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन ड्रॉ हो गया, यहां तक हमने सारी चीजें आइडेंटिफाई कर ली। अब अल्फा, थीटा, बीटा ये क्या चीजें होती है, तो सबसे हमने फाइनल फ्रंट व्यू बना लिया, ट्रू लेंथ इन द फ्रंट व्यू, सारी चीजें हमको मिल गई हैं। एंगल्स की बात करते हैं। ये जो एंगल बनेगा ट्रू लेंथ के रिस्पेक्ट में, ट्रू लेंथ के साथ में जो एंगल बनता है, दिस एंगल, ये जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम कहते हैं थीटा, इस एंगल को हम कहते हैं फाई, और इस आउटर एंगल को हम क्या कहते हैं, बीटा। तो आपको फाई, तीनों एंगल्स आपको मिल गए, थीटा आपको इस लोकेशन से मिलेगा, फाई और बीटा आपको इस लोकेशन से मिलेगा। फाइनल फ्रंट व्यू की फाइनल टॉप व्यू, तो दिस इज द लेंथ ऑफ द फाइनल टॉप व्यू, जो आप बाय मेजरमेंट क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हमने निकाली। अब लास्ट के बजाय ड्रॉ इट्स ट्रेसेस, ट्रेसेस हमको ड्रॉ करना है। ट्रेसेस ड्रॉ करने के लिए हम इस XY लाइन को एक्सटेंड करते हैं। इस XY लाइन को मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड किया है, और XY लाइन को एक्सटेंड करने के बाद हमको फाइनल टॉप व्यू जो है, इस फाइनल टॉप व्यू को थोड़ा सा मैं डार्क करता हूं क्योंकि इसी लाइन का यूज है। तो फाइनल टॉप व्यू हमारा जो है, इस फाइनल टॉप व्यू से हमको लाइन को एक्सटेंड करना है। फाइनल टॉप व्यू को मैंने एक्सटेंड किया, तो ये एक्सटेंशन एक पॉइंट को कट करेगा, ये एक्सटेंशन इस पॉइंट को कट किया है, ठीक है। ये एक्सटेंशन जो है XY को कट कर रहा है, किसको कट कर रहा है, XY को कट कर रहा है। एक्सटेंशन जब XY को कट करेगा तो इसका नाम हमको देना है स्मॉल v। दिस इज द स्मॉल v, दिस इज द टॉप व्यू ऑफ अ वर्टिकल ट्रेस, टॉप व्यू ऑफ अ वर्टिकल ट्रेस। सिमिलरली फाइनल फ्रंट व्यू हमारे पास है, इस फाइनल फ्रंट व्यू, इस फाइनल फ्रंट व्यू, फाइनल फ्रंट व्यू को हमको एक्सटेंड करना है, फाइनल फ्रंट व्यू को हमको एक्सटेंड करना है। ये फाइनल फ्रंट व्यू है, इसको मैंने थोड़ा सा डार्क ही किया। इस फाइनल फ्रंट व्यू को हमने एक्सटेंड किया, कहां पे कट कर रहा है, ये XY को कट कर रहा है। किसको कट किया, XY को कट किया। जब फ्रंट व्यू XY को कट करता है तो यहां पे हमको क्या मिलेगा, H डैश मिलेगा। क्या मिलेगा, H डैश मिलेगा। H डैश इज द फ्रंट व्यू ऑफ अ हॉरिजॉन्टल ट्रेस। हमारे पास क्या है, वर्टिकल ट्रेस का टॉप व्यू है, हॉरिजॉन्टल ट्रेस का फ्रंट व्यू है, ठीक है। अब क्या करना है, हमको ये करना है कि इस H डैश से एक प्रोजेक्टर ड्रॉप करना है, इस H डैश से हमको क्या ड्रॉप करना है, प्रोजेक्टर ड्रॉप करना है। तो एक प्रोजेक्टर H डैश से ड्रॉप किया, दूसरा प्रोजेक्टर हम किससे ड्रॉप करेंगे, V से ड्रॉप करेंगे। तो मैं ये जो डायमेंशनिंग वाली लाइन है ना, इसको मैं इरेज कर देता हूं जिससे हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग ईजी हो, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ईजी करने के लिए डायमेंशनिंग को मैं हटा रहा हूं, ठीक है। ये जो वर्टिकल ट्रेस है V, इस V से हमको प्रोजेक्टर ड्रॉप करना है, V से हमने प्रोजेक्टर ड्रॉप किया, ठीक है। अब देखो फ्रंट व्यू लाइन, ये लाइन जो है ये कौन सी लाइन है, ये दिस इज द फ्रंट व्यू लाइन। इसको मैं डार्क करता हूं जो फ्रंट व्यू से आ रहा है, दिस इज द फ्रंट व्यू लाइन, ठीक है। दिस इज द फ्रंट व्यू लाइन। इस फ्रंट व्यू लाइन को हमने एक्सटेंड किया था, जो कि डार्क आपको दिख रही है, एडिशनली डार्क मैंने की है। तो टॉप व्यू
ऑफ दी वी, टॉप व्यू ऑफ द वी से जो मैंने प्रोजेक्टर ड्रॉप किया है, ये प्रोजेक्टर फ्रंट व्यू के एक्सटेंशन को जिस पॉइंट पे कट करेगा, दिस इज अ वी डैश, दिस इज अ वी डैश मींस वर्टिकल ट्रेस का क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे फ्रंट व्यू मिलेगा। तो ये क्या मिला, वर्टिकल ट्रेस का फ्रंट व्यू। कैसे मिला, फाइनल टॉप व्यू को एक्सटेंड किया, फाइनल टॉप व्यू को एक्सटेंशन एक्स वाई को जिस पॉइंट पे कट करेगा उसको हम क्या कहते हैं, वी से डिनोट करते हैं। फाइनल फ्रंट व्यू, फाइनल फ्रंट व्यू को हमने एक्सटेंड किया है, वो एक्स वाई लाइन को मींस रेफरेंस लाइन को जिस पॉइंट पे कट करेगा उसको हम फ्रंट व्यू कहते हैं। फिर हमने जो ट्रेसेस के फ्रंट व्यू टॉप व्यू हमारे पास है वी और एच डैश, उन दोनों से हमने क्या ड्रॉप किया है, हमने ड्रॉप किए प्रोजेक्टर्स ड्रॉप किए। वो प्रोजेक्टर्स, अब कौन से प्रोजेक्टर, टॉप व्यू का प्रोजेक्टर फ्रंट व्यू लाइन को जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट को हमको क्या करना है, वी डैश नाम देना है। सिमिलरली यहां पर जो टॉप व्यू है, इस टॉप व्यू को हमने एक्सटेंड किया है, तो एच डैश का प्रोजेक्टर इस टॉप व्यू, कहां है ये टॉप व्यू प्रोजेक्टर, इस टॉप व्यू का जो एक्सटेंशन है, ये जो टॉप व्यू का एक्सटेंशन है, इस एक्सटेंशन को जिस पॉइंट पे कट करेगा इसको हम क्या नाम देंगे, एच नाम देंगे। तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल ट्रेस और वर्टिकल ट्रेस ड्रॉ किए जाते हैं। तो कहां कैसे ड्रॉ किए ये देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था एक मैजिक ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा कि मैजिक ट्रिक्स इस किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और एसटीवीटी में अगर आपको कंफ्यूजन है कि कौन सी लाइन कहां पर कैसे आएगी, उसके लिए भी एक छोटी सी ट्रिक्स मैं आपको एडिशनली बताता हूं। तो सबसे पहले मैजिक ट्रिक्स की बात करते हैं। तो मैजिक ट्रिक्स के लिए हम इस लाइन को इरेज करते हैं, ये पॉइंट्स को हम इरेज करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं फाइनल फ्रंट व्यू से। हमारे पास क्या अवेलेबल है, फाइनल फ्रंट व्यू हमारे पास है। ये फाइनल फ्रंट व्यू को मैंने क्या किया, रोटेट किया। फाइनल फ्रंट व्यू को मैंने क्या किया, रोटेट किया। अब रोटेशन ऐसा भी हो सकता है और ऊपर से भी हो सकता है, दोनों डायरेक्शन में रोटेशन हो सकता है। तो रोटेशन हमने फाइनल फ्रंट व्यू को रोटेट किया है, फाइनल फ्रंट व्यू को हमने रोटेट किया। कब तक रोटेट किया, जब तक कि वो क्या ना दे, एपरेंट लेंथ इन फ्रंट व्यू ना दे। और एपरेंट लेंथ इन फ्रंट व्यू ऑलवेज एक्स वाई के क्या होगी, पैरेलल होगी। फाइनल फ्रंट व्यू को रोटेट करना है, कब तक रोटेट करना है, जब तक कि वो एक्स वाई के पैरेलल ना हो। जब वो एक्स वाई के पैरेलल होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, एपरेंट लेंथ इन फ्रंट व्यू, एपरेंट लेंथ इन फ्रंट व्यू। और एपरेंट लेंथ इन फ्रंट व्यू मिलने के बाद हमने इसको क्या किया है, प्रोजेक्टर ड्रॉप किए हैं पॉइंट्स के। तो यहां से हमको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, हमको क्या ड्रॉप करना है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉप करना है। जब हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉप करते हैं तो हमको क्या मिला, ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू मिला, ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू मिला। फिर से अब ये ऊपर वाला एरो क्यों लगा बताता हूं। मेरे पास ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू है, ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू से मुझे स्ट्रेट गया तो मुझे क्या मिला, एपरेंट लेंथ मिला। एपरेंट लेंथ को मैंने रोटेट किया तो मुझे क्या मिला, फाइनल फ्रंट व्यू मिला। ट्रू लेंथ से स्ट्रेट गए तो एपरेंट लेंथ मिला, एपरेंट लेंथ से रोटेट किया तो फाइनल फ्रंट व्यू मिला। हम यहां से चेक करते हैं, फाइनल फ्रंट व्यू था तो रोटेट हुए तो एपरेंट लेंथ मिला, फाइनल फ्रंट व्यू को रोटेट किया, एपरेंट लेंथ मिला, एपरेंट लेंथ से सीधे गए तो हमको क्या मिलेगा, ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू मिलेगा। ठीक है, तो ये लाइन किस तरीके से ड्रॉप होगी, फाइनल फ्रंट व्यू एफ एफ वी को रोटेट किया पैरेलल टू एक्स वाई, दिस इज ए एल एफ वी से हम जाएंगे तो यहां पर हमको एक पॉइंट मिलेगा, दिस इज द ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू। क्योंकि यहां पर लोकस ऑलरेडी बने हमारे पास, तो लोकस पर हमको एक पॉइंट डायरेक्टली मिलेगा। तो सेकंड, तो ये पहला इक्वेशन था। सेकंड इक्वेशन, इसको भी मैं क्या करता हूं, इरेज करता हूं। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हम लेते हैं ट्रू, अगेन फाइनल टॉप व्यू। फाइनल टॉप व्यू मेरे पास है, फाइनल टॉप व्यू को हमने क्या किया, रोटेट किया। फाइनल टॉप व्यू को रोटेट किया अप टू पैरेलल, जब तक कि वो पैरेलल टू एक्स वाई ना हो जाए। तो फाइनल टॉप व्यू को रोटेट करना है तो आपको मिलेगा एपरेंट लेंथ इन टॉप व्यू। एपरेंट लेंथ इन टॉप व्यू हम किसको कहेंगे, वो लेंथ या वो लाइन जो एक्स वाई के पैरेलल है इन टॉप व्यू। और उसको फिर हमने एक्सटेंड किया है, उसको हमने प्रोजेक्ट किया है स्ट्रेट अप टू द फ्रंट व्यू, लोकस ऑफ बी डैश तक। तो हमने इसको प्रोजेक्ट किया तो आफ्टर प्रोजेक्शन मुझे क्या मिलेगा, ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू मिलेगा। तो आफ्टर प्रोजेक्शन मुझे ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू मिला। तो इन दो इक्वेशन को आप यूज करो, आपने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व करो और आप आइडेंटिफाई करो। आप इसी प्रोसेस को रिपीट कर रहे हो सभी क्वेश्चंस में आप इस प्रोसेस को क्या कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो। तो ये मैजिक ट्रिक है। इस मैजिक ट्रिक, इस छोटी सी इन दो इक्वेशंस को याद करके
आप लाइन का कैसा भी क्वेश्चन है उसको आप इजीली क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। सेकंड, ट्रेसेस की हम बात करते हैं। ट्रेसेस में अगर आपको कंफ्यूजन आ रहा है तो देखो, फाइनल व्यू आपको पता है, फाइनल टॉप व्यू, फाइनल टॉप व्यू से जब हम स्ट्रेट चलते हैं, फाइनल टॉप व्यू से हम एक्सटेंड किया लाइन को, तो हमको क्या मिलता है, v मिलेगा, और v पे हमको क्या मिलेगा, h डैश मिलेगा। ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, ये तीनों क्या होना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। सिमिलरली फाइनल फ्रंट व्यू, देन h डैश, देन v डैश, ये तीनों हमारे क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। अगर ये स्ट्रेट लाइन में नहीं होंगे दैट मीन्स हमने कुछ क्या किया है, प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स किए। तो ये चेक पॉइंट्स है, ये चेक पॉइंट्स है। तो ये दो ट्रिक्स है हमारे पास, ट्रिक नंबर 1 एंड ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 1 से हम किसी भी क्वेश्चन को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, और ट्रिक नंबर 2 से हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, ट्रेसेस को हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या लर्निंग गेन की है, पहले लर्निंग ये है कि हमको क्वेश्चन को रीड करके डेटा को इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। डेटा को इस फॉर्म में लिखा, और क्या हमको ड्रॉ करना है, प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है, ये सारी चीजें हमने लिखी है। फिर जो डेटा गिवन है, रेफरेंस लाइन हमको ड्रॉ करना है, एंड जो लोकेशन गिवन है उस एंड लोकेशन को ड्रॉ करना है, जो रिमेनिंग डेटा है उसको आपको ड्रॉ करते चलो, ड्रॉ करते चल रहे। अगर आपको ऐसा लगता है आप कहीं फंस रहे हो, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा कि इस डेटा का मैं यूज कैसे करूं, तो आप इन इक्वेशंस का यूज करो। आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, जो फ्रंट व्यू होता है उस फ्रंट व्यू को हम क्या बोलते हैं, फाइनल फ्रंट व्यू बोलते हैं, ठीक है। और अपरेंट लेंथ व्यू, जो फाइनल फ्रंट व्यू को आप रोटेट करोगे तो एक्स वाई के जब पैरेलल आएगा तो उसको हम अपरेंट लेंथ इन फ्रंट व्यू बोलते हैं, और उसको आप स्ट्रेट लेके जाओगे तो क्या मिलेगा, ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू मिलेगा। सिमिलरली फाइनल टॉप व्यू अगर आपके पास है तो अपरेंट लेंथ इन टॉप व्यू फाइंड करो, देन ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू फाइंड करो। अगर किसी क्वेश्चन में, जैसे इस क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन था, इस क्वेश्चन में मुझे ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू गिवन था, तो ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू की हेल्प से क्या निकाल सकता हूं मैं, फाइनल टॉप व्यू की लोकेशन इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूं, क्योंकि नंबर ऑफ लोकसेस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो लोकस की हेल्प से और इस इक्वेशन की हेल्प से हम पूरे क्वेश्चन को ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या सीखा, ट्रेसेस ड्रॉ करना सीखा। यहां पर हमने ट्रेसेस ड्रॉ किए, और उन ट्रेसेस के बेसिस पे हमने एक इक्वेशन, चेक इक्वेशन बनाई है कि फाइनल टॉप व्यू V और H, ये हमारे क्या, जितने भी टॉप व्यूज हैं ये सभी क्या है, टॉप व्यूज हैं, और सारे टॉप व्यूज हमारे क्या होंगे, एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे। और उसी तरह सारे जो फ्रंट व्यूज हैं वो सारे फ्रंट व्यूज हमारे क्या होंगे, एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। तो हमको ये पता चल जाएगा कि हमने जो ट्रेसेस ड्रॉ किए हैं वो सही है या गलत है। तो ये दो ट्रिक्स का यूज करके आप अपने क्वेश्चन को चेक कर सकते हो, और इजीली लाइन, किसी भी लाइन के क्वेश्चन को ड्रॉ कर सकते हो। तो इस मैजिक, अगर आपको मैजिक ट्रिक्स और ये चेक अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।